ब्रेक इवन पॉइंट का लास्ट वीडियो जिसमें जितने सारे टफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो उटपटांग क्वेश्चंस हैं हम उसको आज डिस्कशन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस डे 4 में। आज पढ़ेंगे हम जितने उटपटांग क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल रूल्स। देखो, 3 वीडियो में आपने बहुत बेसिक बेसिक नॉर्मल रूल्स पढ़ा हुआ है। अब जो हमने पढ़ना है वो सब उटपटांग क्वेश्चन जो बेसिक रूल से भी नहीं बनने वाले, तो उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 बनाएंगे। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 33। असर्टेन बीपी इन यूनिट्स। ओके, बीपी इन यूनिट्स निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट बताया ना मैंने। जितने उटपटांग क्वेश्चन है उसको अब हम चालू करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये रायपुर यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ट्रेड डिस्काउंट वाला। डायरेक्ट मटेरियल ये वी है। डायरेक्ट लेबर वी, वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड ये भी है। ये तीनों के तीनों आपके वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एफ दिया हुआ है। इफ सेल्स आर 10% एंड 15% मोर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, तो प्रॉफिट बताओ। अच्छा ये तो बात की बात है। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन में बीपी निकालते हैं इन यूनिट्स, उसके बाद कंडीशंस फॉलो करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चंस। सबसे पहले हम यूज करते हैं सेल। सेल है आपका 10, बट ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम क्लास 11 से आपने पढ़ा हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, 0.5 माइनस कर दो। तो जब जो बचा आपका 9.5, ये आपका बच गया सेल। इसका नाम रखते हैं नेट सेल। याद रखना अभी भी सेल यही है। आपका नेट सेल 9.5 आया। सेल में से माइनस करूंगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या है क्वेश्चन में। एक बार 3 रुपए है, यहां से 3, यहां से ये 2, एंड 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट इसी का 2। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखूंगा 3 रुपए का मटेरियल, 2 रुपए का लेबर, 2 रुपए का वापस। सर ये 2 कहाँ से है? 100% ऑफ द लेबर, लेबर का 100% 2 आ गया। 2 2 4 3 7, 7 रुपीज माइनस करते हैं। 7 रुपीज माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन। 9 में से 7.5 माइनस करूंगा, 2.5 कंट्रीब्यूशन आ गया। नाउ निकालेंगे हम पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। सी की वैल्यू है 2.5। एस में क्या लिखोगे? यहां डाउट आता है कि 9.5 से बनाओ या 10 से बनाओ। आपको ओरिजिनली यूज करना है 10। 9.5 का काम हो गया, टीडी माइनस कर दे, लेकिन सेल जो एक्चुअल में एमआरपी है वो तो 10 ही है। तो 10 से ही बनाएंगे। आपका आएगा 25%। 25% का पीवी रेशो आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं बीपी इन रुपीस। हालांकि क्वेश्चन में पूछा है बीपी इन यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछा है बीपी इन यूनिट्स, बट मैं निकालूंगा रुपीस में, क्योंकि आपको पता है कि हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बीपी इन रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एज पर क्वेश्चन फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 10,000 एंड पीवी रेशियो निकालना आपने 25%, 0.25। आंसर आएगा 40,000 रुपीस, 40,000 रुपीस। लेकिन आपको निकालना है यूनिट में। तो बीपी इन यूनिट्स को बनाने के लिए 40,000 को डिवाइड कर देंगे सेल पर यूनिट से। तो 10 रुपए का सेल था, 4,000 यूनिट्स आ गया। ये आपका आया पहला टॉपिक, बीपी इन यूनिट्स में निकालो। यस, बीपी इन यूनिट्स में निकाले। फिर आपको एक कंडीशन पूछता है। इफ, क्या बोला था क्वेश्चन पढ़ो। इफ सेल्स आर 10% और 15% मोर देन द बीपी, देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। इफ सेल्स, इफ सेल्स, इफ सेल्स पूछा है कि अगर 10% ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट बताओ, और 15% ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट बताओ। ठीक है, अभी बना के इसको देखें हम कैसे बनाना है। इफ सेल्स
इफ सेल्स 10% मोर देन बीपी, ठीक है, तो बीपी हमारा कितना था सर? बीपी हमारा कितना था? 4000। इसमें 10% ऐड कर देता हूं मैं, 10% मोर 400, तो आपका बच गया 4400। 4400 का आपका बच गया बीपी। इसी 4400 को आप यूज करेंगे सेल, इफ सेल 10% मोर देन द बीपी, तो बीपी का 10% जोड़ दिया और इसको मैं क्या बोल दिया? सेल बोला, ये अपना सेल आ गया। सेल तो ये तो यूनिट्स में हुआ, रुपीस में निकालना है। ओके, सेल्स रुपीस में 4400 मल्टीप्लाइड 10 कर देता हूँ, 44,000। तो ऐसे कंडीशन में आपको पूछा है प्रॉफिट कितना होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सेल दिया है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट दिया है, सेल पूछा है, आपको क्या लगाना पड़ेगा? मास्टर फॉर्मूला, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स हम यूज करते हैं 44,000। अच्छा, प्रॉफिट यूनिट में तो नहीं पूछा है ना? नहीं, वॉल्यूम तो प्रॉफिट है। ओके, पीवी रेशियो कितना आ गया आपका? 25%, 0.25। फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000 एंड आपको पूछा है डिजायर प्रॉफिट 44,000 का इंटू 25%, 44,000 का इंटू 0.25 करेंगे तो आपका आएगा 11,000। एंड माइनस कर देता हूं इधर से 10,000 रुपए, तो आपका बचता है डिजायर प्रॉफिट 1,000। 1,000 का आपका आता है डिजायर प्रॉफिट। ये डिजायर प्रॉफिट आपका एज पर क्वेश्चन 1,000। अब आंसर चेक कर लेते हैं। डिजायर प्रॉफिट पहले वाले एग्जांपल 33 यस बराबर 1,000। फिर आपको पूछा है सेकेंड केस में, इफ सेल्स इज 15% मोर देन, सेल इज 15% मोर देन बीपी, तो बीपी कितना था? ये बीपी लिखता हूं मैं 4,000, इसका आप जोड़ लो 15%, 600, टोटल बन गया 4600। ये क्या है? सेल बोला है, सेल इज सेल, ये इतना है। तो ये तो एक का प्राइस, टोटल यूनिट्स हुए, हमको टोटल प्राइस इसका वैल्यू निकाल लेना चाहिए, सेल की वैल्यू। 46 में 10 का मल्टीप्लाई करता हो तो 4600,000 बन गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, मास्टर फॉर्मूला क्या है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स हम रखते हैं 46,000 इंटू पीवी रेशियो 0.25, फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000 एंड फाइंड डिजायर प्रॉफिट। 46,000 इंटू 0.25, 11,500 इज इक्वल टू 10,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। आपका आंसर आएगा 11,500 में से माइनस 10,000 इज इक्वल टू डिजायर प्रॉफिट 1,500 का डिजायर प्रॉफिट आ गया। चेक कर ले आंसर, 1,500 राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन पूरा पॉइंट फंसा हुआ था तुम्हारा कहाँ पे? 10%, 10%, 10% का 5% का डिस्काउंट था, टीडी था 5% का, तो उसको किस तरीके से यूज करना है एक बार फिर से देख लो आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्स को ये सेल्स में से 5% माइनस करोगे तो ये नया सेल आया, लेकिन इस नया सेल को यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो जब भी सेल होगा तो ओरिजिनल सेल आपका 10 रुपए ही है, तो आपका सेल 10 आ गया, पॉइंट ये यहीं पर याद रखना, 0.5 आ गया, 9.5 आ गया, देन उसके बाद वेरिएबल, और दोबारा सेल आप यही यूज करेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख ले आराम से इसको, तो मैं एक बार आपको सीक्वेंस वाइज दिखा दूं कैसे बनाना है। पहले आप यहां से कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उसके बाद पीवी रेशो निकाल लो, पीवी रेशो निकालने के बाद आप बीपी निकाल लो, ये सेकंड लिखेंगे बीपी,
पीपी लिखने के बाद एक कंडीशन नंबर 1 आपका, इफ सेल्स इज 10% एंड कंडीशन नंबर 2 ऐसा। पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे करके वापस साथ में लिख लिखते बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन। देखो क्या दिया है। कहता है द कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी इज डिजायरेबल बाय द इक्वेशन। दिया है आपको इक्वेशन, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन कहता है y इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस 0.7x इन विच x रिप्रेजेंट द सेल वॉल्यूम। x बताता है सेल को एंड y बताता है किसको, कॉस्ट को। तो इसको बनाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं। कॉस्ट दो चीजों से बनता है। जो कॉस्ट होता है वो दो चीजों से बनता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट है वेरिएबल। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो हर साल सेम रहता है। हर प्रोडक्शन में आप ज्यादा बेचो कम बेचो हर बार से फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम। वेरिएबल लेकिन सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ सेल में। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ते जाएगा वेरिएबल भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे सेल कम होते जाएगा वेरिएबल भी कम होते जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। ये इक्वेशन को अच्छे से देखो, बताता है इस इक्वेशन में कि हमारा जो y है ना, ये y ये दिखाता है कॉस्ट को। ओके, y दिखाता है कॉस्ट को। अब कॉस्ट कितनी चीज से बनता है, दो चीज से बनता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो पहला हिस्सा है ना 2,40,000, ये जो पहला हिस्सा है ये फिक्स्ड है। और जो सेल पर डिपेंड करता है ये वेरिएबल है। मैं आपको क्लियर करके बताऊं थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये जो y इंडिकेट कर रहा है, ये जो y इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल कॉस्ट को। ऐसा मैं नहीं बता रहा, क्वेश्चन बता रहा है और यही तरीका है। देन ये जो 2,40,000 है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को। ये जो 0.7 एक्स है, सेल दिखाता है किसको, एक्स दिखाता है किसको, सेल को। तो ये जो है ये वेरिएबल है। सर आपको कैसे पता चला वेरिएबल है, क्योंकि कॉस्ट दो चीजों से बनता है, तो एक फिक्स्ड होगा तो एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल सेल्स पर डिपेंड होता है। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको यूज करना है थोड़ा सा सिंपल टेक्निक और बनाने की कोशिश करना है। ध्यान से देखो किस तरीके से बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, जो गिवन है 2,40,000। फिर मैं लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट 0.7 विच मीन्स 70%। तो जो वेरिएबल है तो मेरे को पीवी रेशो मिल जाएगा, हमें पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना मिल जाएगा, 0.3, दैट मीन्स 30%। अब पीवी रेशो मिल गया, वेरिएबल मिल गया और फिक्स्ड कॉस्ट भी है। सीधा हम निकालते हैं जो जो क्वेश्चन पूछता है। पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछता है पीवी रेशो बताओ, यस पीवी रेशो इज 30%। दूसरा पूछता है प्रोडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट, अभी निकाल लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी आपने निकाला 2,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 0.30। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.30, आंसर इज 8 लाख। 8 लाख का तुम्हारा क्या आ गया, बीपी आ गया रुपीज में। अब हमें ये चेक करना है कि रुपीज में पूछा है कि यूनिट्स में पूछा है। बीपी प्रोडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट चलेगा, रुपीज में लिख दो। 8 लाख रुपीज बीपी आ गया तुम्हारा। एक सेकंड आंसर भी चेक करता है। एग्जाम्पल नंबर इज 35। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आपका, 8 लाख बराबर आ रहा है। अब आपको क्या पूछता है, इसके बाद आपको पूछता है कि कंपनी वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 60,000, प्रॉफिट 60,000 से बढ़ाना चाहता हूं। देन व्हाट विल बी द सेल, सेल क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मास्टर फॉर्मूला। चलो मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं।
कंपनी वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ। कितने से कंपनी प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है? 60,000 से प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। तो इसको लिख लेते हैं हम 60,000 का प्रॉफिट, जो कि क्या है? डिजायर प्रॉफिट। अब आपको क्या पूछा है? सेल, सेल इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। सेल्स आपको निकालना है, पीवी रेशो 0.30 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2,40,000 एंड डिजायर प्रॉफिट में हम लिखते हैं 60,000 रुपीज। ये आ गया तुम्हारा कितना? 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.30, दैट इज योर सेल। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.30। आपको सेल बढ़ाना पड़ेगा कितने लाख से? 10 लाख से। ये तुम्हारा आ गया सेल, सेल 10 लाख का। क्वेश्चन में आंसर चेक करेंगे एग्जांपल नंबर 35 में, अगर 60,000 बढ़ाना है तो यस 10,000 का क्या आ गया तुम्हारा? 10 लाख का सेल। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट इफ सेल्स इंक्रीज बाई 30,000। सेल्स अगर 30,000 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए, अगर सेल्स 30,000 से बढ़ जाएगा तो क्या होगा प्रॉफिट? सेल्स पहले है कितना ये तो पता करें। सेल्स क्वेश्चन में चेक करो, सेल्स क्वेश्चन में है कि नहीं। क्वेश्चन में तो सेल है ही नहीं, देख लीजिए क्वेश्चन में सेल नहीं है। तो बोलता है सेल्स अगर 30,000 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? तो सेल्स बढ़ाने के लिए बीपी ब्रेक इवन पॉइंट को एज अ सेल कंसीडर करेंगे। वैसे भी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसमें ना प्रॉफिट हुआ ना से लॉस हुआ वाला सेल। तो सेल को हम यूज करेंगे बीपी जो आपने निकाला था। बीपी हमने निकाला था, बीपी 8 लाख, 8 लाख रुपीज का बीपी निकाला था, ठीक है। 8 लाख का बीपी निकाला था। इसमें आपका बढ़ जाएगा 30,000, 30,000 का सेल बढ़ जाएगा, तो 8,30,000 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका डिजायर प्रॉफिट क्या होगा पूछ रहा है। अगर सेल आपका बढ़ गया 8 लाख से 8,30,000 हो गया तो आपका डिजायर प्रॉफिट क्या होगा? बना सकते हो, सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। तो जो भी तुम्हारा सेल है यहाँ पर रखेंगे 8,30,000 इंटू पीवी रेशियो 0.30, फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 एंड डिजायर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो इसको आप खुद से बनाएंगे। एक और पॉइंट चेक करो क्या दिया हुआ है आपको। सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर टू प्रोड्यूस इनकम, अगर 90,000 रुपए का आपको इनकम चाहिए तो सेल क्या होगा? फिर से आप लिख लेंगे, इनकम मतलब डिजायर प्रॉफिट आपको 90,000 का चाहिए। सेल क्या होगा? हाँ ठीक है, क्या होगा? मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे और खुद से बना लेंगे इस टॉपिक को। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल इस क्वेश्चन का एक ही लाइन था, जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। इक्वेशन कहता है 2,40,000 प्लस 0.7x, 2,40,000 आपका फिक्स्ड बन गया और 0.7x आपका वी बन गया, तो 30% आपको क्या निकल गया? पीवी रेशियो। आओ एक अगला क्वेश्चन टफ वाला बनाने को ट्राई करें हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड टफ है, ये नॉर्मली हमसे बनेगा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 29, राधिका लिमिटेड हैज सबमिट सर्टेन डेटा प्रिटेंडिंग टू इट्स कैपेसिटी एक्टिविटी सेल्स कॉस्ट एक्सेट्रा टू यू। करंट कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब तुम्हारी क्षमता है 1 लाख यूनिट बनाने की। it at its current level of operation its margin of safety 50% of its BEP का 50% MOS है, ठीक है। पीवी रेशो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स आपने यूज ही नहीं किया है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको बीपी इन रुपीस बताना है, फिक्स्ड कॉस्ट बताना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स बनाना है। थोड़ा ज्यादा ही टफ है, आराम से देखेंगे किस तरीके से इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, 50% ऑफ बीपी। तो एमओएस 50% है किसका? ऑफ बीईपी का। तो आप बीईपी को एज्यूम करते हैं एक्स। तो एमओएस आ गया कितना? एक्स का 50%, मतलब आ गया आपका 0.50x। ये आपका क्या निकल गया? एमओएस निकल गया। एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? एमओएस का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस
बीईपी सेल्स माइनस बीपी फॉर्मूला होता है। अब एमओएस के जगह पर रखता हूं 0.50x, बीपी में रखता हूं x और सेल्स नहीं दिया है, तो यहां ब्रैकेट में हम निकालते हैं सेल्स। आपकी कैपेसिटी कितना थी? 1 लाख यूनिट की मेरी कैपेसिटी थी, जिसमें से अनयूटिलाइज आपने 10,000 यूटिलाइज ही नहीं किया। मतलब आपने 90,000 यूनिट को यूटिलाइज कर लिया। 90,000 यूनिट को यूटिलाइज किया। यूटिलाइज किया मतलब यही तुम्हारा सेल है, इतना यूटिलाइज किया आपने। 1 लाख की आपकी कैपेसिटी थी, 10,000 आपने यूटिलाइज नहीं किया, मतलब 90,000 यूनिट को तुमने यूटिलाइज किया, तो हम सेल्स में रखते हैं 90,000 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.50x प्लस x इज इक्वल टू 90,000। ये हो गया आपका कितना? 1.50x इज इक्वल टू 90,000। x इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय आ गया 1.50। 90,000 डिवाइडेड बाय 1.50 आपका आ रहा है, जो कि आपका 60,000 60,000 यूनिट्स निकला है। और x आपने अज्यूम क्या किया था? x हमने अज्यूम किया था बीपी, तो बीईपी आपका आ गया 60,000 यूनिट्स। अधिकतर टाइम आप क्या करते थे, मतलब बीपी रुपीस में निकालते थे। रुपीस में निकालते थे, सेल पर यूनिट से डिवाइड करते थे तो यूनिट आता था कुछ इस तरीके से। बीईपी आपके पास रुपीस में होता था, तो आप क्या करते थे, बीईपी जो रुपीस है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं एसपीयू से, तो आपका क्या निकल जाता था? बीईपी यूनिट्स में आता था। एसपीयू से डिवाइड करने से यूनिट में आता है। वहीं अगर मैं एसपीयू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रुपीस में आ जाएगा। अब सेल प्राइस पर यूनिट कितना दिया था? 40 रुपए। 40 रुपए से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, हमेशा ना आप रुपीस में निकालकर एस से डिवाइड करते थे तो यूनिट्स आता था। अब यूनिट्स है, इंटू कर दो, रुपीस में आ जाएगा। इंटू 40, ये आ गया तुम्हारा 24 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। बीईपी किस में आ गया? रुपीस में आ गया। 24 लाख का बीईपी इन रुपीज, राइट, बीपी रुपीस 24 लाख का आ गया। तो पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया, बीईपी रुपीस 40। अब आपको पूछता है फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा। चलो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे बीपी का। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब बीपी में हम पुट कर लेते हैं कितना? 24 लाख, 24 लाख इसमें पुट करते हैं। इजिकल टू फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना है। पीवी रेशो एज पर क्वेश्चन में कितना दिया है? 25%। 25% यहाँ पुट करते हैं, 0.25, एंड इसमें इंटू करते हैं 0.25 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 लाख रुपए का आपका क्या आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। ठीक है सर, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारा निकल गया 6 लाख। सॉल्यूशन में देखें फिक्स्ड कॉस्ट, यस 6 लाख है। अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है, सी पॉइंट कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको चाहिए पीवी रेशो। पीवी रेशो आपको कितना दिया हुआ है? 25%। तो वेरिएबल कितना बन जाएगा? वेरिएबल आपका बन जाएगा 75%। अब एसपीयू आपके पास कितना रुपए था? 40। 40 का 75% निकाल लो, ये बन जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल कितना मिल गया आपका? 30 रुपए बन गया। एंड पॉइंट आपसे लास्ट पॉइंट क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, एमओएस इन यूनिट्स में पूछा हुआ है। और एमओएस यहाँ पर डिटेल दिया था 50% ऑफ बीपी, तो चलो बीपी का 50% करते। बीपी आपने कितना निकाला था? बीपी आपने निकाला था 60,000 यूनिट। इस 60,000 यूनिट का सीधा 50% कर दो। एमओएस यूनिट्स निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए? 60,000 का सिंपल 50% कर दो, तो एमओएस आपका आ जाएगा कितना? 30,000 यूनिट्स। ये आपका बन गया। तो आप पीछे करके इसको लिखना चालू करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यूज करना था एमओएस है 50% ऑफ बीपी का। बीपी एक्स लिया मैंने, एक्स का 50% 50 फिर इक्वेशन लेकर मैंने निकाला एक्स की वैल्यू 60,000 यूनिट्स, तो बीपी आ गया आपका 60,000 यूनिट्स। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 40 करे हैं, तो 24 लाख रुपए का आपका बीपी रुपीज में आ गया।
फिर इसको यूज करके हमने फिक्स कॉस्ट निकाला, देन पीवी रेशो को यूज करके वेरिएबल रेशो को यूज करके वेरिएबल पर यूनिट निकाला, एंड एमओएस सिंपल जैसे बोला है 50%, उसका 50% करके हम आंसर निकाले। ये आपका आ गया 50%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, आपको सिंपली बीपीई का 50% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 36। 36 देखिए क्या कहता है। 36 बताता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 1,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल दिया हुआ 60% ऑफ सेल, तो यहीं पर आपको निकाल सकते हो पीवी रेशो कितना होगा, बोलो। 60% अगर वेरिएबल है तो पीवी रेशो कितना होगा, राइट, 40%। एंड कैलकुलेट, ये मिल गया 40% बीपी निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सेल्स वन रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, ये डिजायर प्रॉफिट दिया है, डिजायर प्रॉफिट है तो तुम सेल निकालोगे किसके थ्रू, मास्टर फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। एंड प्रॉफिट एट द एस्टिमेटेड सेल, अगर सेल कितने का दिया, 4,80,000, 4,40,000 का अगर सेल दिया है तो प्रॉफिट क्या होगा, अगेन क्या लगाएंगे, मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, जब सेल तुम्हारा कितने का, 8 लाख है, तो एमओएस का फॉर्मूला लगाएंगे। एमओएस का फॉर्मूला क्या कहता है, सेल्स, सेल्स माइनस बीपी। तो यहाँ पर सेल्स में आप कितना रख लेंगे, 8 लाख, और बीपी जो तुम यहाँ से निकाले रहोगे ना, इस बीपी को यहाँ पुट करना, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एमओएस। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली बना सकते हैं। बस यहाँ पर इतना देखना था कि 60% अगर सेल का है तो पीवी रेशो होगा आपका 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 पुरानी क्लास से रिलेटेड होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है दो सेल, तो प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल का टॉपिक आप यूज करेंगे, और उसके थ्रू क्या निकालेंगे, पीवी रेशो। चेंज कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे, पीवी रेशो निकालोगे, ये पहला पॉइंट आपका पीवी रेशो आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या पूछा है, बीईपी फॉर सेल, बीपी निकालना है। तो बीईपी फॉर सेल कुछ नहीं होता, आप सिंपल क्या निकाल लेना, बीपी निकाल लेना। बीपी निकालने से पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो पीवी रेशो तो आप निकाल लोगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल करके। इसके बाद आप ना तुरंत लगा लेना मास्टर फॉर्मूला। मैं आपको थोड़ा सा करके बता दूं किस तरीके से यहाँ फंस सकता है क्वेश्चन। तो चलो थोड़ा सा शुरुआती कर दूंगा, उसके बाद आप करेंगे। पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इन 200। अब चेंज निकालने को देखें किस तरीके से चेंज निकलेगा। ये है न्यू और ओल्ड, तो कितने का चेंज दिख रहा है, 1,40 से 20 में दिख रहा है आपको 20,000। 20,000 का आपका सेल में आ जाएगा। एंड चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है वो चेक करते हैं। प्रॉफिट 13,000 से 9,000 हो गया। 13 और 9 में डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, 4,000 का। 4,000 का तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 करेंगे तो पीवी रेशो इज आपका 20%। तो ये आपका पीवी रेशो निकल जाएगा 20% का। 20% का पीवी रेशो निकालने के बाद आपको लगा लेना चाहिए मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला सेल इंटू, एक मिनट, सेल इंटू पीवी रेशो, सेल इंटू पीवी रेशो क्यों लगा रहा हूं थोड़ी देर में बताता हूँ। सेल इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। किसी एक साल को पिक कर लो, किसी भी 1 ईयर को यहाँ पर पिक कर लो। अगर आप पहले बनाए हो वीडियो 1 2 में, तो ये साल को मैं पिक कर लेता हूँ। यहाँ सेल 1,20,000 है, प्रॉफिट 9,000 है। सेल में रखा है 1,20,000, सेल 1,20,000 था, यस। एंड प्रॉफिट रखा मैं कितना, 9,000। पीवी रेशो हम निकाले हैं 0.20, तो इस फॉर्मूला से आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ था, बिकॉज बीपी निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को होना जरूरी है। तो ये आपका आ गया 24,000 एंड माइनस 9,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। 24 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका 15,000 का फिक्स्ड कॉस्ट आता है। फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका 15,000 का। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये आपका 37।
37 में फिक्स्ड कॉस्ट राइट 15,000। अब आप क्वेश्चन से पूछो क्या निकालना है। क्वेश्चन कहता है आपको कि पीवी रेशो निकाले, बीपी निकालो। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स। बीपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.20 कर देंगे। इसके बाद कहता है, आपको पूछता है कि प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 10,000। 10,000 का सेल है तो प्रॉफिट क्या होगा, क्या लगा लेना, मास्टर फॉर्मूला 10,000 का सेल है। सेल रिक्वायर, जब प्रॉफिट प्रॉफिट 20,000 होगा तो सेल क्या होगा, फिर क्या लगा लेना, मास्टर फॉर्मूला प्रॉफिट में 20,000 डालना। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी। तो सेल्स आप यूज कर लेंगे कोई भी एक और उसमें से माइनस कर देंगे बीपी, तो आपको क्या निकल जाएगा, MOS। वैसे 2013 बोला है, तो यहाँ का सेल 1,40,000 आप सेल यूज करेंगे और माइनस करेंगे बीपी, तो बीपी आप जो निकालेंगे वहां से। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल ये था कि चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला से आपको क्या निकालना था, पीवी रेशो। उसके बाद बिना बोले आपको मास्टर फॉर्म लगाना है, जिससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद जमा के इसको फटाफट लिखना चालू कर देंगे और खुद से सॉल्व करेंगे।